बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इस वक्त अवाम महंगाई की वजह से परेशान हैं। कहीं पर भी किसी भी शहर में आप बाहर निकल कर आवाम से पूछने की कोशिश करें इस हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, खसूसी तौर पर महंगाई को लेकर, मईशत को लेकर आपको अवाम शिकायत करती दिखाई देती है। लेकिन हुकूमती वज़रा और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब इसके बिल्कुल बरक्स एक तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी जो हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई उसमें सब अच्छा की रिपोर्ट थी। आज वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान दीगर ममालिक की निस्बत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। अब सवाल यह है कि किस बुनियाद पर यह बेहतर कारकर्दगी की बात की जा रही है। आज शौकत तरीन साहब जो है मुशीर खजाना, उन्होंने भी इनफैक्ट एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि नंबर्स लेवल नेवर लाए, जो नंबर्स हैं वो झूठ नहीं कहते, झूठ नहीं बोलते। एग्रीकल्चर के शोबे में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट्स में, टैक्स कलेक्शन में बहुत बेहतर सूरत हाल उन्होंने कहा कि जी बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हो रही है। फिर ये भी लिखा कि हम अब शुगर सरप्लस कंट्री हैं। तो अगर वाकई शुगर सरप्लस कंट्री हैं तो फिर चीनी बहुत सारे इलाकों में ब्लैक में क्यों फरोख्त हो रही है? चीनी की कीमत 150 से 160 रुपए किलो क्यों चली गई है? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसमें खुद हुकूमती तर्जुमान, हुकूमती वज़रा जो हैं वो हमें जवाब देते तो कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन कंफ्यूजन का शिकार अलबत्ता ज़रूर है। इस पे डेफिनेटली आज के प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि इस वक्त अवाम का सर फहरिस्त मसला यही बना हुआ है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा या दावा हुआ करता था हुकूमत बनाने से पहले, और वो क्या था कि हम इंतखाबी इस्लाहात लेकर आएंगे, शफाफ इंतखाबात पर हम यकीन रखते हैं। अभी इसी साल जो डस्का में इलेक्शन हुआ उसमें ज़ाहिर है पहले आपने देखा कि बहुत सारे एतराज़ात उठे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, फिर उसका रिजल्ट जो था वो कलअदम करार दे दिया गया। फिर दोबारा इलेक्शन हुए, PMLN की उम्मीदवार जो हैं वो वहाँ से जीती, उस पर किसी को कोई एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात किसी के सामने नहीं आए। अब ये मामला जो है वो इंक्वायरी में गया था और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है डस्का इलेक्शन के हवाले से। और इस ये जो रिपोर्ट है बाय द वे ये भी बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करा दी गई है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया में बाहर आ चुकी हैं और उसमें ये बताया गया है कि इंतज़ामिया यानी पंजाब की और स्पेशली यहाँ की डस्का जहाँ इलेक्शन हुआ, पुलिस, महकमा तालीम, ये तमाम इदारे जो थे वो इस धांधली में मुलव्विस थे। बाकायदा पूरी साजिश तैयार की गई। डस्का में हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी कोशिश हुई। 133 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। इसमें यह भी लिखा गया है कि जी पुलिस इंतखाबी अमले की हिफाजत नहीं कर रही थी बल्कि उनको अगवा कर रही थी। आपको याद होगा कि उस वक्त भी ये हम बड़े चीज़ें हमने सुनी कि जी धुंध की वजह से नताइज जो हैं वो ताखीर का शिकार हो गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो कहीं गायब हो गए। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं जिनका नाम फरखंदा यास्मीन है, उन्होंने अपने घर में गैर कानूनी इजलास मुनक्किद किया जहां उनको हुकूमत के हक में ज़िमनी इंतखाब में काम करने की हिदायत की गई और वोटर्स को कौमी शनाख्ती कार्ड की नकूल पर वोट कास्ट करने की इजाज़त देने और वोटिंग के दौरान उन्हें मौसूल होने वाली हिदायत पर अमल करने की जो है वो भी ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर यानी DRO और रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उनकी नाअहली के बायस डस्का इलेक्शन जो है वो सबोताज हुआ और वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने में नाकाम हुए। इसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं उनका नाम भी आया है कि वो भी इन नताइज को तब्दील करने में या धांधली में जो है वो शामिल रही हैं। गो कि उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद की है, जैसे हमेशा होता है जिस पर इल्ज़ाम लगता है वो कहते हैं कि जी मुझ पर बिला ज़रूरत या बग़ैर किसी वजह की या सिर्फ और सिर्फ सियासी दुश्मनी की वजह से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद हुकूमत, खुसूसी तौर पे पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है, इसी से बात का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अब्बासी साहब, पहले तो मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी। डस्का इलेक्शन, इसमें धांधली हुई, नताइज तब्दील किए जाने का इंकशाफ हुआ, लोगों को इस साजिश में शामिल किया गया और कहा गया कि हुकूमती पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है।
अब ये रिपोर्ट ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन में जमा हो गई है, बहुत इसकी चीदा चीदा नुकात आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। नाम सामने आने के बावजूद भी हुकूमती जमात जो है वो खामोश क्यों है? जी सादिया, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। सादिया, ये इलेक्शन में इंतज़ामिया का इस्तेमाल और ख़ास जगहों पे ये उनका मिसयूज़ ये माजी में भी होता रहा है और अभी इसकी डिटेल रिपोर्ट पब्लिक तो नहीं हुई। जब ये पब्लिक होगी तो जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे पूछा जाना चाहिए और बिल्कुल पूछा जाएगा, बिकॉज हम बिल्कुल इंसाफ पे और रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं। और अगर किसी जगह भी कोई इलेक्शन में ऐसी कोई गलत कारी हुई है तो मैं उसको बैठ के डिफेंड नहीं कर सकता कि जी वो ठीक हुआ है और हम भी मुस्लिम लीग नून की तरह इंतज़ामिया का इस्तेमाल करें और हमारे लोग भी किसी तरह से पुलिस का या जिस तरह ये गुंडागर्दी करते थे, गुल्लू बट्टी करते थे, इस तरह करें। तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे आपकी बात अच्छी लगी कि आपने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं बैठ के डिफेंड नहीं करूंगा। लेकिन अब्बासी साहब, जितना ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जोरों शोर जो है वो शफाफ इंतखाबात पे रहा और ये इंतखाब जो है आप इसमें फायरिंग भी हुई, इसकी जाने की भी रिपोर्ट आई, सो इसको इतना हम लाइटली ले भी नहीं सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि पुलिस के, इंतजामिया के, महकमा तालीम पंजाब के जिन लोगों के नाम आए हैं उनको तो कहीं ना कहीं चले वो मुअत्तली हो जाती, पता ही चल जाता कि भाई अभी कुछ ना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करना शुरू कर दिया है। देखिए, जब उसकी तफसीली रिपोर्ट आ जाएगी और उस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा, उस फैसले के मुताबिक जाहिर है कार्रवाई होगी। लेकिन इससे एक बात तो सादिया साबित होगी ना, अगर कोई इलेक्शन में धांधली करता है तो वो सामने आ जाती है और जिसके खिलाफ धांधली होती है वो बोलता भी है, वो सबूत भी लाता है। ये जो इन्होंने ढोंग रचाया मुस्लिम लीग नून ने कि 2018 में धांधली हुई, कोई एक सबूत इन्होंने ला के दिया, किसी एक जगह पे कोई कागज दिखाया, ऐसे ही सिलेक्टेड है, हम जीत जाए तो ठीक है, ये जीत जाए तो सिलेक्टेड है, और जहां से ये जीते हैं वहां से इलेक्शन ठीक हुआ है। पीपल्स पार्टी जीती है सिंध से, वहां इलेक्शन ठीक हुआ है, और जहां इनको वोट नहीं पड़ा वहां धांधली। तो दो बातें हैं। जिस तरह मैं तस्लीम करता हूं कि अगर डस्का की किसी जगह पे किसी भी इंतजामी मामले में गड़बड़ हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसी तरह इनको भी तौबा करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि जहां ये बिला जवाज ऐसी ये जो माजी के हमारे करप्ट लोग हैं ये जिस तरह के इल्जाम लगाते हैं, उनकी भी हैसियत इसी तरह उनको माननी चाहिए और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए कि जब इमरान खान की हुकूमत है और इमरान खान की इंतजामिया है। अच्छा। तो चलें, अगर हमारी अच्छी बात है, लेकिन स्पेसिफिकली इंतजामिया सारी तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से इस किस्म की हिदायत अगर इंतजामिया को मिलती हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो फिर आपका तो पूरा नैरेटिव जो है वो जीरो होकर रह जाता है ना। आपके नैरेटिव के अगेंस्ट हर चीज होना शुरू हो जाती है कि आप बात नहीं, आप तो खुद धांधली करा के अपने उम्मीदवार को जताने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जी, अगर सादिया हम बैठ के उसका डिफेंड करें फिर तो ठीक है। अगर मैं तो कह रहा हूं कि इंतजामी कोई कमी है तो इसको दूर करें। आप सोचें कि 2013 में शहबाज शरीफ ने क्या किया होगा जब ये खुद आपका पॉइंट आ गया। चलें, अच्छी बात है, आपने बिल्कुल इंतजामिया, अच्छी बात है, आपने एक जुमले में कह के आप साइड पर हो गए, और ये अच्छी बात है कि अगर कहीं गलती हुई है तो एटलीस्ट आप उसका डिफेंस में नहीं कुछ कह रहे हैं, जैसे आपके बहुत सारे लोग कहते हैं मीडिया में। अज़मा बुखारी साहब, अच्छी चीज़ हो गई। अब्बासी साहब कहते हैं जी अगर ये गड़बड़ हुई है तो मैं बैठ के डिफेंड नहीं करूंगा, अनलाइक पीटीआई, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत चीज़ों को भी डिफेंड कर रहे होते हैं मीडिया पे। बट मुझे ये बताएं कि इसके बाद आपको लगता है कि अब वो जो लाहौर का इलेक्शन है उस पर ज़्यादा नज़रें लग जाएंगी, अब धांधली नहीं होगी, और जो पीटीआई की कोशिशें हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, स्पेशली ईवीएम पे, वो भी ज़्यादा आने वाले दिनों में जोर पकड़ती चली जाएंगी? पहले तो यह है कि लाहौर के इलेक्शन का सुन लें कि लाहौर के इलेक्शन से पीटीआई खुद दानिस्ता तौर पर भाग चुकी है, और जब पहले ही दिन ग्रीन टाउन में तशरीफ लाए इनके उम्मीदवार
तो उनको अंडों से और नारों से इस्तकबाल हुआ, उनको भागना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेहतर यह है कि इज्जत बचा ले। जिन्होंने 3 इलेक्शन लड़ लिए हैं उनको ये पता नहीं चला कि अच्छा, जो ये इंकशाफ आप कर रही हैं अज़मा, मुझे बता होना चाहिए। ये आप जरा प्लीज थोड़ा दोबारा बता दीजिएगा, क्योंकि हमें तो पता चला कि उनके और उनकी अहलिया जो कवरिंग कैंडिडेट थी उनके तकनीकी बुनियादों पर कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए। कोई नहीं, वही तकनीकी है ना जिस तकनीकी को इस वक्त सदाकत अब्बासी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा किसको नहीं पता, एक बहुत सिंपल सी बात है। राह चलते वोटर को भी पूछ लें जो इलेक्शन नहीं लड़ा। जमशेद इकबाल चीमा साहब का 3रा इलेक्शन है और उनको नहीं पता था कि तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा जो है वो अब मेरे हल्के से होना चाहिए। और 2018 में इल्जाम पहले इलेक्शन कमीशन पर लगाया, हमेशा की तरह इलेक्शन कमीशन ने पूरी डिटेल्स जारी कर दी कि 2008 में जो वोटर लिस्टें जो है वो जारी हुई थी उसके मुताबिक भी उनका वोट जो है वो इस हल्के में नहीं था। बहरहाल ये हो गया। अब ये तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर जो सदाकत अब्बासी साहब छुपने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे ये बताइए जो DRO या जिनके बन के नाम आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर, उनकी क्या खाला का बेटा इलेक्शन लड़ा था या उनके कोई चचेरा जो है वो भाई इलेक्शन लड़ा था? वो क्यों करेंगे ही जो है वो हुकूमती उम्मीदवार की हमायत? इसीलिए करेंगे क्योंकि हुकूमत ये करवाना चाहती थी। आपको याद होना चाहिए कि जब ये इलेक्शन की जब दोबारा इलेक्शन भी जो है अनाउंस हुआ, चीफ सेक्रेटरी और जो है वो IG जो है उसको मुर्दे इल्जाम ठहराया गया। उस दिन फोन उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैंने ये सारा इलेक्शन अपनी आंखों से देखा भी है और भुगता भी है। और मैं उस रात भी जो है प्रिजाइडिंग अफसर के वहां पर RO के दफ्तर में हम मौजूद थे जब नहीं मिल रहे थे, जो है वो हमारे ऑफिसर जो है वो धुंध में गायब हो गए थे। और वहां पर आटे के जो है वो रमजान बाजार जो सस्ता बाजार है उनके अंदर पूरी PTI की कैंपेन पूरा जो है वो PTI की कैंपेन उनके झंडे लगा के उनके कैंडिडेट के जो है वो लगाकर पूरी फ्लैक्सेस जो है वहां पर आटा बांटा जा रहा था। तरक्याती काम हो रहे थे। मैंने बहुत सारी ट्वीट भी की तस्वीरों के साथ और उसके साथ कि यहाँ क्या हो रहा है। इवन डस्का का जो शहर का पुलिस स्टेशन है ना सादिया, उसके बाहर दीवार के ऊपर भी PTI के उम्मीदवार की फ्लैक्स लगी हुई थी। तो ये जो हाजी है ना सादिक और अमीन, जो 4 हलकों को लेकर निकले थे एक इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर शब खून मारने, बाय द वे उस वक्त भी कमीशन बना और कमीशन ने कहा जो इनका पूरा प्रोग्राम था वो 35 पंक्चर, वो उर्दू बाजार और वो पैरेट पेपर छपे थे। और उसके बाद उन्होंने खुद ही कह दिया कि मुझे तो किसी ने कहा था, मैंने कह दिया। और उन्होंने कहा कि कोई जो है वो ऑर्गेनाइज्ड जो एक धांधली का इल्जाम ये लगा रहे थे वो नहीं। और आज भी अल्लाह के फजलो करम से इनके सिलेक्ट होने के बावजूद वो 4 हलके आज भी PMLN के पास हैं। अब जो 4 हलकों का रोना रोने निकले थे और अपने दौरे में जुडिशल कमीशन में ये था कि बेज़ाब्तियां जरूर हैं लेकिन मुनज़्ज़म धांधली जो है वो नहीं हुई। वो उस रिपोर्ट में जी मुकम्मल करने मैं सिर्फ इसमें मुकम्मल ये करना चाह रही हूं कि वो जिन्होंने सेनेट के इलेक्शन के अंदर धांधली की, कैमरे लगाए, जिन्होंने सेनेट के इलेक्शन के अंदर खड़े हुए से जब पर्दे के पीछे गए तो उनके जमीर जाग गए, उन्होंने जाके PTI के कैंडिडेट को वोट दे दिया। जिन्होंने डस्के का इलेक्शन जो है वो चोरी कर लिया, वजीराबाद में वो खलाई मखलूक वो लेके बैलेट पेपर जो है वो भाग रहा था, उसको पकड़ लिया गया। वो अब हम EVM के जरिए वो पाकिस्तान में नया इलेक्शन कराएंगे और वो साफ और शिफाफ इलेक्शन की गारंटी देंगे हमें। अल्लाह की शान है कि अब हम इन पे तबार करेंगे या आप इन पे तबार कर सकते हैं जो पहले वोट चोरी करके आए और उसके बाद आने के बाद उन्होंने हर ठीक है चले इनकी जो कोशिशें हैं कि आइंदा इस्लाहात के साथ हो, EVM का इस्तेमाल हो, फिर उस पर कौन यकीन करेगा। ठीक है, मैं इस पे बात करती हूँ, लेकिन मुझे फैसल करीम कुंडी साहब ये फरमाइएगा कि अब जैसे अब्बासी साहब ने कहा कि ये रिपोर्ट गई है इलेक्शन कमीशन में, ज़ाहिर है इसमें इन तमाम जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है। अब पंजाब हुकूमत को इलेक्शन कमीशन कहेगा या वो खुद से करेंगे वो भी पता चल जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा कि जी पब्लिक नहीं हुई है तो अभी हमने कोई कार्रवाई की नहीं है, पब्लिक हो जाएगी तो फिर कार्रवाई भी हो जाएगी। आपको वाकई लगता है कि इन लोगों को करार वाकई सजा दी जाएगी और असल लोगों को, असल कल्प्रिट्स को, ये नहीं कि किसी और को स्केपगोट बना दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सादिया, सदाकत अब्बासी साहब तो डेफिनेटली अब हुकूमत में तो यही बात करेंगे। जब ये माजी में अपोजिशन में थे तो ये लोग कहते थे ना कि इनको आप जिनके ऊपर इल्जाम हैं इनको आप फारिग करें और उसके बाद क्लियर हों और उसके बाद हैं। तो अभी जो आपने कहा असल को तो बहुत मुश्किल है कि ये सजा देंगे, क्योंकि असल तो ये खुद ही हैं, ये खुद को अपने आप को सजा देंगे। अब मुझे बताएं कि एक सरकारी मुलाजिम जो है
वो बगैर किसी के कहे वो क्यों ऐसा काम करेगा जिससे जो है वो ये चीज होगी। तो अगर वो आखिर में जब वो है वो खुरा जो है वो पीटीआई के घर में कौन हो सकता है? देखिए, एक डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का इसमें नाम है, ऑपोजिशन कहती है वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनके अहकामात पर हुआ। आपको लगता है कि उनके हुक्म पर ये हुआ होगा? डेफिनेटली। अब मुझे बताया ना कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब इनका कौन है? वजीर आला पंजाब है ना चीफ सेक्रेटरी। ये यही कहते हैं ना कि मेरा इमरान साहब यही कहते हैं कि मेरा कप्तान पंजाब में जो है वो यही है। तो उन्हीं की रेफर उनके ऑफिस से चीजें हुई हैं, उनके ऑफिस से सारा कुछ हुआ होगा, कोई किसी कहने पे वसीम अकरम प्लस ये नहीं, उनके सेक्रेटरी का नाम है। सॉरी सादिया, उनके सेक्रेटरी का नाम लिया जा रहा है उस मीटिंग के अंदर फिरदौस के साथ। देखिए उस सेक्रेटरी ने उसको कहा होगा, सेक्रेटरी तो ऐसे तो अपने काम नहीं कर सकता, सेक्रेटरी तो काम नहीं कर सकता। अब मुझे बताएं क्या अब इन्होंने सदाकत अवानी साहब ने एक बात की 4 हलकों वाली। हम आज भी मुतालबा करते हैं, हमारी जो है वो रिक्वेस्ट है अपने सुप्रीम कोर्ट से कि इस वक्त 60+ केसेस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन, और वो उस पर फैसला नहीं हो रहा। और जिस दिन वो 60+ पे फैसला हुआ, मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह जो है 60 सीटें इनकी फारिग हो जाएंगी, क्योंकि 60+ पे इस वक्त पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसकी हियरिंग नहीं हो रही, उनका केस नहीं सुना जा रहा, वरना वो 60 केसेस हैं, 60+ हैं, 65 है, 67 है, ऐसे केसेस हैं। उसमें एक इनके डिप्टी स्पीकर साहब का भी है जिसका आया हुआ है कि 62,000 वो अब वो 62,000 वोट जो हैं वो ह्यूमन एरर हैं। अब मुझे बताएं कि ह्यूमन एरर को 1 वोट 2 वोट 100 वोट 62,000 ह्यूमन एरर वोट मतलब है। डिप्टी स्पीकर साहब के हल्के के भी हैं, ऐसे और हल्के भी हैं। तो इस चीज का जो है मतलब है कि हम तो भी कहते हैं, आपने तो 4 गए थे, तो यहाँ पे 60+ हल्के जो हैं, जब भी फैसला आएगा आपको उसमें इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि देखें, आज मुझे बताया ना कि पेंडोरा का जो स्कैंडल आया, इन्होंने अपने नौरत्नों को निकाला। पहले तो ये कहते हैं इनको निकालो, ये जब क्लियर होंगे तो इसको जो है मिसालें देते थे कि जी लंदन यूके में ये होता है, इंडिया में ये होता है, फला जगह पे ये होता है, तो वहां पर तो अभी भी वही चीज होती है। तो आपने किन लोगों को निकाला और क्लियर किया? नहीं, अगर निकाला नहीं भी तो मुझे बताएं, वो एक कमेटी बनी थी, इंक्वायरी आया, शुरू हुई है नहीं हुई है? बस वो सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कमेटी हमने सुना था कि वो हो गई है, बन गई है, तहकीकात शुरू होंगी। कमेटी के हेड ये खुद बने हुए थे, वज़ीर आज़म साहब मसरूफ है। अब मुझे बताया ना कि अब ये कहते हैं नैब पे, नैब ने 2 केसेस बंद कर दिए हैं। एक इंटरनेशनल खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बदनाम जमाना जो स्कैंडल था मालम जबा का, बंद कर दिया। दवाइयों का स्कैंडल बंद कर दिया। तो एक्सटेंशन जो चेयरमैन नैब को अगर एक्सटेंशन देनी है तो ये काम तो वो करेंगे, इनको क्लीन चिटें देंगे, फिर जाके उसको उन्होंने अभी डेली वेजेस से बिठा दिया है। अब खुद नैब में जब कमेटी सेनेट की कमेटी ने उनसे पूछा कि आप बताएं आपने कितनी रिकवरी की है, तो 80 अरब कितने के लगभग बता रहे थे, और हिसाब किताब 6 अरब का दिया। जो क्लेम किया, बिल्कुल सही है, जो क्लेम किया गया था उसका 50% भी जो है वो कौमी खजाने में जमा नहीं हुआ। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक्स आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस डस्का इलेक्शन में होने वाली धांधली को अदलिया का इम्तहान भी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अदलिया इमारतों के, ज़मीनों के, शादी हॉल्स के तमाम चीज़ों की रिपोर्ट्स मंगवा सकती है, तो ये तो उससे बहुत बड़ा डाका है। क्या कहा, सुनाइएगा। बात पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार पर जाती है और इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान पर जाती है। हुकूमत साजिश करके जब इलेक्शन चोरी करे तो फिर मेरी नाक़िस राय में आर्टिकल 6 लगता है। अगर हमारी अदलिया मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है तो आज उसका इम्तिहान है। अदलिया का इम्तिहान है। अब्बासी साहब, उन्होंने कहा है कि इसमें बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म साहब इन्वॉल्व हैं और इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सादिया, मैं जिनका साहब का नाम ले रहे हैं, मैंने 2013 में इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और मैंने को 50,000 वोट लिया था।
यकीन मैंने जिस बेदर्दी से महकमा जंगलात को, महकमा रेवेन्यू को, महकमा तालीम को, महकमा पुलिस को शायद खाकान ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, मैं आप ये मुनासिब नहीं था कि मैं अपनी बात करता, लेकिन जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं और जो इनकी वहाँ हरकत थी, यानी मेरे खिलाफ जलसे पटवारी और ये महकमा जंगलात के लोग किया करते थे। आज ये बंदा यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मैं इनके जुल्म का शिकार हूँ। शायद मैं पिछली दफा मैं इलेक्शन तो हार जीत का अल्लाह को पता है, लेकिन मुझे 50,000 वोट तक इन्होंने लिमिट किया, हालांकि मेरे और इनकी मेरे हिसाब से वोट बराबर थे। फिर ये आज बातें करते हैं, जब हम बात करते हैं धांधली खत्म करने की, इलेक्टोरल रिफॉर्म, ना ये कोई तजवीज देते हैं ना हमारी मानते हैं। ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उससे ये घबराते हैं, वही पुराना पटवारी निजाम इस्तेमाल फिर हर हुकूमत ही कर रही होती है, जिसका जहां पर दाव लगता है। आपने कहा कि महकमा जंगलात इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद ज़राअत आ गया, फिर अब तालीम का महकमा आ गया, फिर ये जहां जो जिसका बस चलता है वो इन महकमों का इस्तेमाल करता है। नहीं, अब सुने ना, मैं यही बात कर रहा हूं। ये जो बातें कर रहे हैं, लोकल इन्फ्लुएंस होता है, एमएनएस एमपीएस का होता होगा, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज तरीके से जिस तरह नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क के निजाम को बर्बाद किया और शहबाज शरीफ ने पंजाब के हमेशा हर महकमे को अपने मुखालफों के खिलाफ इस्तेमाल किया, मैं उसकी एक मिसाल हूं। लेकिन मैं चाहता नहीं था कि मैं अपना पॉइंट लेके आऊं। अब इसका हल क्या है? हाल ये है कि जी ये जो महकमा ज़राअत वाले या महकमा जो भी तालीम वाले वो लेके आते हैं डाटा, और इसमें जो टाइम ज़ाया होता है, इसकी बजाय अगर जो वोट काउंटिंग है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए और वोट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए, तो ये नहीं पटवारी सोचों को बताएं इसमें क्या मसला है, आपको क्यों हर जगह पे पटवारी चाहिए। ये नहीं, मकसद ये है इस मसले का हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। इस मसले का एक ज़मीनी सवाल आपसे। जी, एक सवाल आपसे ये कि अभी जिस तरीके से डस्का की रिपोर्ट आई है और बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं इस पे, स्पेसिफिक ये एक हल्के के हवाले से है, फिर मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत के जो दीगर इक़दामात होंगे भी इस्लाहात के लिए, शफाफ इंतखाबात कराने के लिए या ईवीएम के लिए, तो लोग फिर कैसे एतमाद कर लें, बाकी सियासी जमातों को फिर कैसे ये एतमाद हासिल होगा कि इस बार भी कोई मुनज़्ज़म धांधली की कोशिश नहीं की जा रही। यही तो हमारा रोना है इलेक्शन कमीशन से। यहाँ यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसे देते पकड़ा जाता है, कोई कुछ नहीं होता। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ धांधली की है, ना सिर्फ करप्शन की है, पूरे मुल्क की इखलाकियात ही मार के रख दी है। गलत को गलत कहने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, ठीक करने के लिए जाए। मुझे सोचें 21वीं सदी के 21वें साल में मुस्लिम लीग नून आज भी टेक्नोलॉजी की मुखालफत कर रही है, इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? हम इन्हें कहते हैं आए कोई स्कीम लेके, नहीं हमने नहीं मानना, इलेक्शन भी होंगे, हमें इमरान खान कबूल भी नहीं है, हमने मैं अज़मा बुखारी साहब से जवाब लूंगी। मुझे एक क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक से वापस आने दें, मैं जवाब लेती हूँ इसका राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अज़मा बुखारी साहबा, एक तो ये मामला है कि इलेक्शन होने हैं, साफ शफाफ इंतखाबात, जैसे ये इलेक्शन के हवाले से हुकूमत के बयानात आते हैं कि जी ईवीएम पे सपोर्ट कर दें ताकि आइंदा ये मसाइल ही ना हो, और दूसरा आप कहते हैं कि जी वक्त से पहले हो जानी चाहिए, इस हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेंगे। उसका क्या तरीकाकार है? कैसे इतना आप स्ट्रीट एजिटेशन करके इन पर दबाव डाल सकेंगे कि ये पहले ही वक्त से पहले अनाउंस कर देंगे इंतखाबात? देखिए, हमें तो इमरान खान साहब की बात पे एतबार था। उन्होंने कहा था 500 या 5000 बंदे अगर मेरे लिए निकल के आके कहेंगे कि इस्तीफा दे दो तो मैं घर चला जाऊंगा, तो अब उनको अपनी किसी बात पे तो अमल कर लें। उन्होंने जो पाकिस्तान की तकदीर जो है वो संवारने के लिए आए थे, उन्होंने जो आज पाकिस्तान का हाल कर दिया है, उसके बाद ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। इस पे मैं डिटेल से भी पहले बात करती हूँ। पहले जरा मैं सदाकत अब्बासी साहब की कुछ चीजों को जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। सदाकत अब्बासी साहब ने अब खुद अपना जिक्र छेड़ दिया, तो इनको 2018 का इलेक्शन भी याद होगा, जिसमें अब ये इस वक्त एमएनए है। इनको याद है कि इनके हल्के में 24 घंटे कर्फ्यू लगा था। इनको मालूम है कि वहां पर लोग जो है वो उन्होंने सारी रात जो है वो अपने जाकर पहरा दिया था, पोलिंग अपने जो बैलेट बॉक्स जहां पड़े थे वहां पे। और आरटीएस भी तो आया था ना, आरटीएस भी इंतखाबी इस्लाहात के जरिए आया था ना।
जिसके अंदर शीरी मजारी और आसिफ अलवी, जो आरिफ अलवी साहब हैं, जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, वो उसका हिस्सा थे। वो आरटीएस बंद हुआ, किसी ने आज तक पता करके बताया वो आरटीएस कैसे बंद हुआ? हमें यहां पर प्रॉब्लम है नीयतों की और उसके बाद निजाम के अंदर मुदाखलत की। ये अब जो इनकी कारकर्दगी है, आज आपको पता चला कि इन्होंने पेशावर के अंदर जो है वो एक आज जलसा रखा था, उस जलसे का तो जो हाल हुआ सो हुआ। वहां पर एक बुजुर्ग आदमी जो है महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने लगा, उसको पुलिस उठा के ले गई। मर्दान में एक जो है, जब ये मैं इनकी एग्जाम्पल कीपी की इसलिए दे रही हूं कि तब्दीली का आगाज वहां से हुआ था और वहां पे तब्दीली का आलम यह है कि अगर मस्जिद के अंदर किसी ने जो है वो कहा कि हुकूमत जो है वो ज्यादती कर रही है और हमारे साथ ये जो जुल्म हो रहा है उसको उठा के जो है वो पुलिस वाले ले गए, तो ये किस किस की जबानबंदी करेंगे? ये किस किस को जो है, और अब तो हालत ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी आके इनकी मदद करें। अब उनसे गवाहियां दिला रहे हैं और फिर गवाहियां दिलाने के बाद फिर वो वीडियो जो है खुद डिलीट कर दी जाती है पीटीआई के अपने अकाउंट से। जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाउंड्स में डॉलर्स में कमा रहे हैं बकौल गवर्नर स्टेट बैंक, उनकी तो लॉटरी लग गई है, उनकी तो लॉटरी लग गई है। हमारा क्या कसूर है? एम्बैरेसिंग ट्वीट्स हैं जो आपके ऑफिशियल पार्टी हैंडल से होती हैं इस किस्म की, वैसे अब्बासी साहब, कि वो वहां से दवाइयां दे रहे होते हैं। वहां की महंगाई की शरह देख लें, यहाँ की महंगाई की शरह देख लें। जी मुकम्मल करें। मैं सिर्फ बात कंप्लीट ये कर दूं, इनको मुकम्मल कर देना जवाब ये है कि पहले कंटेनर पे जो भी बोलते थे, कंटेनर पे जो भी बोला करते थे, वो उस वक्त इनको देखने वाला पूछने वाला कोई नहीं था। अब जो इन्होंने कहा है और जो 3.5 साल इन्होंने कर लिया है, देखो इनको किसी ने सियासी शहीद नहीं बनने दिया, इनको पूरा मौका मिला। 3.5 साल बहुत टाइम होता है सादिया बीबी। इसके बाद इलेक्शन की तैयारी वैसे ही शुरू हो जाती है और इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो कहा उस सब पे यू टर्न भी लिया, एम्बेरस भी हुए और मुकाफाती अमल का शिकार भी हुए। अब मुझे ये बताइए कि झूठ बोल के खित्ते में सबसे ज्यादा कम महंगाई है, उस पर इनको हर एक को हमने बैठ के कान पकड़ के बता रहे हैं इनको श्रीलंका में महंगाई कितनी है, बांग्लादेश में कितनी है, इंडिया में कितनी है। और अब तो कल IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भी उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई की शरह 3.7% है और पाकिस्तान के अंदर 9.46% है। अब उसके बाद भी कभी कोरोना के पीछे छुपेंगे, कभी पिछली हुकूमतों के पीछे छुपेंगे, कभी चोर डाकू का मंत्रा ले आएंगे। इदारों की तबाही बर्बादी आपने की है सादिया बीबी। आज डेंगी के हवाले से बुखार नहीं, लेकिन उसके बाद पूरे लाहौर में ब्लैक में मिल रही है। डेंगी के लिए बुखार की अद्वियात नहीं मिल रही, बात करते हैं। लेकिन पहले कुंडी साहब आप भी ऐड कर दें, ये महंगाई की वजह से ऑब्वियसली इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, अगर उस पर भी जस्टिफिकेशंस हैं वो गलत हैं, लेकिन आप लोगों ने इनको बाहर निकालना कैसे है? अब आपके या नून लीग के ये कहने से कि जी ये लोग इस्तीफा दें, घर जाएं, चाहे वो डस्का इलेक्शन पे हो, चाहे महंगाई पे हो, हुकूमत नाकाम हो गई, इस्तीफा दे दें, डिमांड्स तो पूरी होने नहीं लगी, ऐसे तो कोई उठेगा नहीं और इस्तीफा देगा घर चला जाएगा। आप कहते हैं कि जी वक्त पूरा हुआ तो और हालात बिगड़ जाएंगे, सो फिर क्या है, तरीका क्या है? देखें सादिया, हुकूमत के जो है अर्ली इलेक्शन के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो या तो यह है कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक ला के इस हुकूमत को खत्म करे। दूसरा तरीका यह है कि सही है हुकूमत जो है या वज़ीर आज़म जो है वो अर्ली इलेक्शन अनाउंस करें। ये 2 तरीक़ेकार हैं। मतलब है जो अगर प्रेशराइज भी होगा, एजुकेशन से भी प्रेशराइज होंगे तो हुकूमत अर्ली इलेक्शन करेंगे। तो ये 2 जमहूरी तरीक़ेकार हैं जिससे अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। बाकी मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई सिचुएशन बन सकती है मेरे ख्याल में कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि वज़ीर आज़म खुद ही असम्बलियां तहलील कर दें और खुद ही इसमें जाना चाहेंगे इन हालात के बाद? नहीं, वो तो इस वक्त इस सिचुएशन में बैठे हैं। देखें, पहली बात तो ये कि इनको जो सब अच्छे की रिपोर्ट आती है, आज मुझे बताएं कि पीटीआई कहती है कि बिल्कुल महंगाई हो नहीं है, महंगाई अगर हो गई है तो लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इनको बोले अपने जरा वज़रा को खुली कचहरी के लिए जरा बाहर तो भेजें, ये तो बाहर जाते नहीं है। आज इनके वज़ीर आला ने पूरा ये क्लेम करते हैं कि पेशावर वैली इनकी है, सारे वज़रा, सारे MNA, सारे MPS से मिलकर इन्होंने जो आज जलसा किया पेशावर में, जो जलसा किया है, मतलब है कि पेशावर की तारीख और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बदतरीन जलसा था। और फिर वो वज़ीर आला साहब जो हैं वो जिस तरीके से जो है बाकी पार्टियों पर इल्जाम लगाते थे, आप जाके उठाएं, आपको पता होगा या आप देख लें कि ये वज़ीर आला पिछली गवर्नमेंट जब परवेज़ खट्टक वज़ीर आला थे, ये जो है मिनिस्टर थे, ठीक है, और ये सेहत के मिनिस्टर थे। देखें, अगर मैं गलत हूं, मैं अपनी मिसाल दूंगा, आपने 3 साल और 8 साल के भी में हुकूमत की है, 3 साल 3.5 साल इधर भी आपने कर लिया है। आप मुझे डी चौक पे टांग देना, मेरे खिलाफ शवायद ले और मुझे टांग दें। ये इल्जाम लगाना कि ये फलां ये है, देखिए 2-3 कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये इंडियन एजेंट हैं, ये जो है गद्दार हैं, ये 3 चीजें। अभी रिसेंटली इन्होंने जिनको इंडियन एजेंट कहा था TLP को, आज वो वतन पार्टी बन गई है।
हमें तो इनके कहने पे इनके वजीर कह रहे थे कि इंडिया से पैसे आ रहे हैं, उसके थ्रू आ रहे हैं, दुबई के थ्रू आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, और विद इन आवर्स हमें पता चला कि नहीं ये तो सबसे बड़े मुहिब वतन पार्टी है। आज देखें ना कैसे दस्तखत करके उनको जो है उन्होंने मुआहदा भी हो गया है, और उनके जो बैन ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम खत्म कर लिया है। अगर ये पहले कर लेते, बैठ के डायलॉग के जरिए कर लेते, तो ये चीज यहाँ पे तक नौबत नहीं आती। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है अब ये अब्बासी साहब, अब आपकी हुकूमत, आपकी जमात जाहिर है जो अपने दावों में नाकाम अगर ना होती तो फिर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को ये सब कहने का मौका ना मिलता। आपने तो खुद मसाइल, आपने तो खुद अपने खिलाफ एक कैंपेन उनको प्लेट में रख के पेश की है, महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, ऊपर से बयानात ऐसे आप देते हैं कि जी इन्फ्लेशन नहीं है, सस्ता तरीन मुल्क है, सबसे ज्यादा महंगाई यहाँ पर है, फीकस आमदनी सबसे कम जो है वो इधर है। आज शौकत तरीन कहते हैं शुगर सरप्लस कंट्री हो गए, तो फिर शुगर मिल क्यों नहीं रही है, शुगर की कीमत इतनी ऊपर क्यों जा रही है। फिर आपके शहबाज गिल साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जी हुकूमत नहीं चाहती कि कत्लो गारत हो, लेकिन जिन्होंने मुजाहरा करना है शौक पूरा कर लें। भाई ये किसको कह रहे हैं, ये शौक पूरा करने वाली, सड़कों पर आने वाली तो रिवायत आप ही ने डाली थी। अच्छा सादिया, ये जो ऑपोजिशन की हमारी पार्टियां करप्ट तो थी, ये इतना झूठ बोलते हैं सामने आके कि किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान की महंगाई दुनिया पूरे खित्ते में सबसे कम है। हम एक बात कर रहे हैं, ये ट्विस्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस वक्त खित्ते में सबसे कम है, और मैं अपने अल्फाज पे कायम हूं, दोनों को चैलेंज करता हूं। अगर पाकिस्तान में, मुझे बात तो करने देना, मुझे घंटे बाद मेरी बारी आती है, सारे बोलना शुरू हो जाते हैं, मुझे बात तो करने देना। हम ये कह रहे हैं आज इंडिया में भी ये बात डिबेट चल रही है। आपके वजीर आजम ने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? इंडिया में सबसे ज्यादा, ये तो मैंने भी प्रोग्राम के आगाज में कहा, तो आपने मुझे भी झूठा कह दिया सियासी जमातों की तरह। ये वजीर आजम का बयान है। आप मुझे अगर मुझे पता था सादिया, आप मुझे अपनी बारी पे बोलने नहीं देते। सुने, मुझे मेरी बात करने दें, आप बाद में रद्द कर दें। अच्छा, दूसरी बात ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो इस सारी बात आप एक बात को डिनाई कर रहे हैं, तो मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो, ये कोई तरीका नहीं है ना। आपने इन दोनों को बोलने का मौका दिया, मैं चुप रहा। मेरी जब आप तीनों बोलेंगे तो मुझे कैसे आवाज आएगी? सबसे पहली बात, आज भी पेट्रोल और डीजल खित्ते में सबसे कम पाकिस्तान में है। दूसरी बात ये कि ये जो इनको तकलीफ हो रही है, पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों सुन लें, हम आपको वोट का हक देंगे। आपने जिस तरह चोरों के घरों में जाके चोर चोर के नारे लगाते हैं, इंशाअल्लाह आप वोट भी देंगे, और इन चोरों को एक दफा फिर हम आपके वोट से भी वोट आउट करेंगे। रही बात ये कि महंगाई है, इंटरनेशनल फिनोमिना है। इमरान खान के चाहने वाले पेशावर भी हैं, लाहौर भी हैं, कराची भी हैं, कोयटा भी हैं। ये नहीं कि नवाज शरीफ के खाली 2 डिवीजन में रह गए और पीपल्स पार्टी सुकड़ के सिंध रूरल में रह गई है, पंजाब में उनको 150 वोट पड़ता है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात इमरान खान की है। अब मुझे पाकिस्तान के जिस दुनिया में पाकिस्तानी रहते, मैं अर्ज करूं, लुटेरों को, चोरों को, मुल्क लूट के भाग जाने वालों को, दवाई का झूठ बोल के वापस ना आने वालों को एक बार इंशाल्लाह मैं अर्ज करूं कुछ। चले, मान लिया वो चोर भी हो गए, डाकू भी हो गए, लुटेरे भी हो गए, मैं उस चीज पे बात ही नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की अपनी कारकर्दगी की हुकूमत पे बात कर रही हूँ। देखिए, चीनी 150 160 हो गई है, डॉलर 170 हो गया है, पेट्रोल 145 हो गया, और आप कहते हैं कि जी पेट्रोल सबसे सस्ता खित्ते में ये है। तो अब्बासी साहब फिर ये भी बताएं कि सबसे खित्ते में कम पर कैपिटा जो इनकम है वो पाकिस्तान की है, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में है। ये क्यों नहीं बताते आवाम को चीजें? पेट्रोल भी ज्यादा है। एक मेरी बहन, बड़ी प्यारी बहन मुझे कहती रहती है, अज़मा बुखारी साहबा ने एक बड़ा झूठ बोला है कि जी मेरे इलेक्शन में कोई कर्फ्यू लगा था। कोई कर्फ्यू नहीं लगा था। शायद खान साहब भागते भागते हार के गए थे इलेक्शन कमिश्नर के पास कि मुझे रीकाउंट है। उन्होंने कहा बाबा इलेक्शन की रात क्या हुआ? पेट्रोल का पूछा, मैंने महंगाई का पूछा, वोट का मार्जिन, मीडिया जिंदा है, ठीक है, 10,000 का मार्जिन था। आपकी याददाश्त हमारी है। जाने दें, शायद खान साहब को वो ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप डराता रहेगा। रीकाउंट में 10,000 का मार्जिन था। शायद खान साहब
13,500 की वोट से प्यारे आ रहे थे, भाई, कंट्रोल इसलिए में किसी ने कितनी उनको खाई है? रिकाउंट नहीं दिया। फिर तो ये नहीं, रिकाउंट वाली नहीं, आप बात PTI के झूठ हैं, ना आपको बोले, शर्म नहीं आ सकती। ये कर्फ्यू वाली बात झूठ आप ना झूठ बोले, बोल रहे हैं। किसी ने कोई नहीं आप हारा। झूठ बोल शायद रहे हैं। खान साहब को आप झूठ बोल शिकस्त रहे हैं। फाश मैं आपको हुई थी चैलेंज कर रही और हूँ, अगली आप बार झूठ भी बोल होगी रहे हैं। इंशाल्लाह। गलत बयानी से मुलाका कर रही हैं। आपकी फुटेज अब आप अगली बात पे आ जाएं। जो आपने कहा अब यहाँ पर कौन सच्चा है कौन झूठा है इस सारे में ना कोई फुटेज कुंडी साहब, ये झूठ है। अवाम को रिलीफ कब मिलना है ना वो चीज बीच में रह जाएगी। अवाम ऐसे ही बैठते रहे, इंतजार करते रहेंगे। अगले साल सारी जमातों ने सियासी कैंपेन में चले जाने, अगले इंतखाबात की तैयारी शुरू हो जानी है और महंगाई वहीं की वहीं, अवाम की मुश्किलात वहीं की वहीं। जी 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 अज़मा बुखारी साहबा फरमाइए, फिर मैं कुंडी साहब तो ये बिल्कुल झूठ था जो उन्होंने कहा कि कर्फ्यू अगर कर्फ्यू साबित हो जाए, सादिया मैं टीवी पे इनको चैलेंज टाइम थोड़ा उनको बात करने दें। कुंडी साहब से बात करना चाह रही पड़ी जब वो गए कि मुझे रिकाउंट कोई रिकाउंट भी नहीं मिला। हाँ अभी 13,000 वोटों की लीड है अल्लाह के फजल से। इस इलाके का तारीखी वोट मैंने लिया है। टाइम थोड़ा है, 1,37,000 साहब से जवाब ले लूं। मुझे अब्बासी साहब सच सुनने का हौसला रखे ना, साबित करें, अपनी मर्जी का सच ना बनाए। कर्फ्यू इनके हल्के के अंदर अब्बासी साहब आपको कंटोनमेंट में हराया। जी मैंने फ्लैट किया था उनको। खाए थोड़ी सी, कंटोनमेंट में हारे हैं आप। कंटोनमेंट में भी कर दे, एक वार्ड हम हारे हैं। आपको आपके मरीज से वॉश किया है। भागे आखिरी कमेंट तो ले लेने दें उनसे। देखिए सदाकत अब्बासी साहब, शोर शराबे से आपका जी, जिक्र नहीं छुप सकता। महंगाई इस मुल्क में है। आपने जब आप मुझे कहेंगे कि कर्फ्यू लगा तो मैंने करेक्ट करना है, कोई शोर शराबा नहीं है। आई हैव टू करेक्ट द फैक्ट्स। हम गलत हैं, अगर हम चोर हैं, मैं डाकू में फांसी कर दें, लेकिन आप हमें बताएं ना वो पेंडोरा वाले किधर गए हैं? पेंडोरा वाले आपके लोग किधर गए हैं? आपके यू आर टेलिंग चीनी वाले किधर गए हैं? आपके आटे वाले किधर गए हैं? आपके रिंगो वाले किधर गए हैं? कर्फ्यू आप झूठ बोल रहे हैं। बात वही है ना कि वो जो आवाम के लिए मुश्किलात उनकी कम होनी थी, आसानियां होनी थी, वो चीज अभी तक नजर नहीं आ रही है। आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया। अज़मा बुखारी साहब आपका, फैसल करीम साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।